दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक बॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र, फिरोज खान और अमिताभ बच्चन साहब की साल 1976 से लेकर साल 1981 तक की सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि 6 सालों के करियर पर हम नजर डालेंगे साल 1976 से लेकर साल 1981 तक धर्मेंद्र, फिरोज खान और अमिताभ बच्चन के, और जानेंगे कि किस अभिनेता ने कितनी कितनी फिल्मों में काम किया, कितनी हिट रही, कितनी सुपर हिट रही, कितनी ब्लॉकबस्टर रही और कितनी फ्लॉप रही, और सबसे ज्यादा हिट और सुपर हिट किसके नाम रही, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन और फिरोज खान साहब को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम अमिताभ बच्चन के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि अमिताभ बच्चन ने साल 1976 से लेकर साल 1981 तक टोटल 31 फिल्मों में काम किया था, 31 फिल्मों में। 1976 में अमिताभ बच्चन ने की थी हेरा फेरी, कभी कभी, दो अनजाने और अदालत। हेरा फेरी 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी, कभी कभी 2 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, दो अनजाने 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी और अदालत 2 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। 1977 में अमिताभ बच्चन ने की थी अमर अकबर एंथनी, परवरिश, खून पसीना, ईमान धर्म और अलाप। अमर अकबर एंथनी 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, परवरिश 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, खून पसीना 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, ईमान धर्म 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और अलाप 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1978 में अमिताभ बच्चन ने की थी मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, डॉन, गंगा की सौगंध, बेशरम और कस्मे वादे। मुकद्दर का सिकंदर 8 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, त्रिशूल 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी, डॉन 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, गंगा की सौगंध 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी, बेशरम 1 करोड़ 35 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और कस्मे वादे 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। साल 1979 में अमिताभ बच्चन ने की थी सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर, द ग्रेट गैम्बलर, जुर्माना और मंजिल। सुहाग 5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, मिस्टर नटवरलाल 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, काला पत्थर 3 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी, द ग्रेट गैम्बलर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी, जुर्माना 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और मंजिल 1.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। 1980 में अमिताभ बच्चन ने की थी राम बलराम, दोस्ताना, शान, 2 और 2 5। राम बलराम 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, दोस्ताना 4.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी, शान 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी, 2 और 2 5 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। साल 1981 में अमिताभ बच्चन ने की थी नसीब, लावारिस, कालिया, याराना, बरसात की एक रात और सिलसिला। नसीब 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट साबित हुई थी, लावारिस 6 करोड़ रुपए कमाकर सुपर हिट साबित हुई थी, कालिया 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी, याराना 3.5 करोड़ रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी, बरसात की एक रात 2 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी और सिलसिला 2 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिरोज खान के बारे में। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि फिरोज खान ने साल 1976 से लेकर साल 1981 तक टोटल 10 फिल्मों में काम किया था। तो साल 1976 में फिरोज खान ने की थी नागिन, शंकर शंभू, शराफत छोड़ दी मैंने और कबीला। नागिन 3.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी, शंकर शंभू 1.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी, शराफत छोड़ दी मैंने 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और कबीला 70 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1977 में फिरोज खान ने की थी जादू टोना और दरिंदा। जादू टोना 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी, दरिंदा 55 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। साल 1978 और साल 1979 फिरोज खान के लिए खाली था। इन 2 सालों में फिरोज खान ने कोई भी फिल्म नहीं की थी। 1980 में फिरोज खान ने की थी कुर्बानी, चुनौती और लहू पुकारेगा। कुर्बानी 6 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी, चुनौती 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी और लहू पुकारेगा 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी।
1981 में फिरोज खान ने की थी सिर्फ एक फिल्म, खून और पानी। खून और पानी 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप साबित हुई थी। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं धर्मेंद्र के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र ने साल 1976 से लेकर साल 1981 तक टोटल 23 फिल्मों में काम किया था, 23 फिल्मों में। 1976 में धर्मेंद्र साहब ने की थी चरस और मां। चरस 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी और मां 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। साल 1977 में धर्मेंद्र ने की थी धर्मवीर, चाचा भतीजा, खेल खिलाड़ी का, ड्रीम गर्ल, किनारा, दो चेहरे और चरणदास। धर्मवीर 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर रही थी। चाचा भतीजा 3.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। खेल खिलाड़ी का 1.5 करोड़ रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। ड्रीम गर्ल 1 करोड़ 45 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। किनारा 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। दो चेहरे 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और चरणदास 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1978 में धर्मेंद्र ने की थी आजाद, फांदेबाज, शालीमार और दिल लगी। आजाद 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। फांदेबाज 2 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। शालीमार 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और दिल लगी 1 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। साल 1979 में धर्मेंद्र ने की थी कर्तव्य और दिल का हीरा। कर्तव्य 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी और दिल का हीरा 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। साल 1980 में धर्मेंद्र ने की थी राम बलराम, द बर्निंग ट्रेन, अली बाबा और 40 चोर और चुनौती। राम बलराम 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। द बर्निंग ट्रेन 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। अली बाबा और 40 चोर 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी और चुनौती 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। साल 1981 में धर्मेंद्र ने की थी कातिलों के कातिल, क्रोधी, प्रोफेसर प्यारेलाल और आसपास। कातिलों के कातिल 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। क्रोधी 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। प्रोफेसर प्यारेलाल 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और आसपास 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हिट और सुपरहिट फिल्मों की, किसके नाम है सबसे ज्यादा। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम अमिताभ बच्चन की। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन की यहां पे टोटल 1976 से लेकर 1981 तक टोटल 31 फिल्में हैं, जिसमें हिट 4 फिल्में हैं, हेरा फेरी, परवरिश, डॉन और सुहाग। सुपरहिट भी 4 फिल्में हैं, त्रिशूल, दोस्ताना, नसीब और लावारिस। ब्लॉकबस्टर 2 फिल्में हैं, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर, एंथनी। सेमी हिट 7 फिल्में हैं, राम बलराम, मिस्टर नटवरलाल, कस्मे वादे, खून पसीना, अदालत, दो अनजाने और कभी कभी। बात करें अगर फिरोज खान की, तो फिरोज खान की इन 6 सालों में टोटल 10 फिल्में हैं, जिसमें हिट कोई भी फिल्म फिरोज खान ने नहीं दी है। सुपरहिट 2 फिल्में हैं, कुर्बानी और नागिन। ब्लॉकबस्टर कोई फिल्म नहीं है, सेमी हिट कोई फिल्म नहीं है। बात करें अगर धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की इन 6 सालों में साल 1976 से लेकर साल 1981 तक टोटल 23 फिल्में थी, जिसमें हिट 3 फिल्में हैं, चाचा भतीजा, चरस, कातिलों के कातिल। सुपरहिट कोई फिल्म नहीं दी है धर्मेंद्र ने। ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म है, धर्मवीर, और सेमी हिट 4 फिल्में हैं, अली बाबा और 40 चोर, राम बलराम, आजाद और मां। तो दोस्तों, अब अगर बात करें बाजी की, तो ये जो दौर था साल 1976 से लेकर साल 1981 तक, ये दौर टोटली अमिताभ बच्चन के नाम रहा था। इस दौर में किसी ने भी इनसे टक्कर लेने की हिमाकत नहीं की। तो पहले नंबर पे अमिताभ बच्चन ने यहां पर बाजी मारी है इस दौर में। और अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र साहब रहे दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर रहे फिरोज खान। तो इन तीनों में यहां पे बाजी मारी है अमिताभ बच्चन ने। लेकिन दोस्तों, आपको इन तीनों में किनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।